फॉर्मेलिटी के लिए सबने बयान जारी किया। फिलिस्तीन का दर्द महसूस करने की सभी ने एक्टिंग की। ओआईसी ने भी नौटंकी की। सभी देशों ने दर्द दिखाया, यार हमें बड़ा दुख है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इजराइल के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन भी किया हुआ है। अब सबको एक तरफ कर दीजिए, एक्शन कौन ले रहा है, एक्शन कौन दिखा रहा है। फिर आप कहेंगे कि रजा भाई आप ईरान को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो। नहीं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। दोस्तों ये देखिए, ईरान जो है मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में। सोचिए, आज से पहले कोई पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुस्लिम देश बता दीजिए जो फिलिस्तीन के समर्थन में जंग की तैयारी करे, जंगी मशक करे, अपनी ताकत दिखाए। देख लीजिए दोस्तों, ये रिपोर्ट मौजूद है और अगर आपको यकीन नहीं है तो गूगल कर लीजिए। ईरान काफी खतरनाक और घातक तैयारी ड्रिल करने वाला है और ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में करने वाला है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि इजराइल के ये जो नेतन्याहू हैं, जो हमेशा इजराइल जो है ईरान पर हावी रहता है, हमेशा चिंघाड़ता रहता है। आपको पता है नेतन्याहू को डर है, डर। अब आपको चौंकाने वाली खबर बता रहा हूं। ईरान का इतना खौफ है कि सीरिया में ईरान के 2 कमांडर इजराइल ने मारे थे एयर स्ट्राइक में। उस पर नेतन्याहू ने जॉर्डन, इजिप्ट और फ्रांस के द्वारा इन तीनों देशों के मदद से ईरान को मैसेज भिजवाया था कि हमारा कतई मकसद आपके कमांडरों को मारना नहीं था। उस एयर स्ट्राइक में हम हमास और दूसरे आतंकी ग्रुप को निशाना बना रहे थे सीरिया में। हमें मालूम नहीं था कि आपके कमांडर उस जगह मौजूद हैं। ये नेतन्याहू का, अब ये देख रहे हैं आप, ये रिपोर्ट है और एक भी जुमला मेरे मन से ऐड किया हुआ नहीं है। जो लिखा है वैसे ही बयान दिया मैंने और ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को रिकॉर्ड किया गया है, बताया गया है। भले ही नेतन्याहू ईरान को गिरा हुआ दिखा रहे हो कि बहुत गिरा हुआ है ईरान, ऐसा है ईरान, वैसा हम ये कर देंगे, लेकिन देखिए हाथी के दांत दिखाने के होते हैं कुछ और खाने के होते हैं कुछ और। यही एग्जाम्पल बिल्कुल सही फिट हुआ है इजराइल पर। और दोस्तों, इजराइल की हालत इसलिए इस वक्त खराब है, जो कि कल मैं ब्रेकिंग न्यूज में बता चुका हूं कि इस वक्त 3-4 तरफ से खतरा है। हमास और गाजा की तरफ से तो है ही खतरा इजराइल पर, उधर सीरिया से भी रॉकेट दागा जा रहा है, लेबनान से भी दागा गया है। ऐसा नेतन्याहू नहीं चाहते कि टकराव इतना बढ़ जाए कि इस जंग में कहीं ऐसा ना हो सीधा ईरान कूद जाए, तो मामला बिगड़ जाएगा। वहीं सऊदी अरब और ईरानी समर्थन हासिल यमन के ग्रुप हूथीज, जिनमें सऊदी अरब और हूथीज में 36 का आंकड़ा था। एक और खुशखबरी, ये देखिए, कल मैंने आपको खुशखबरी दी थी, आज मैं दिखा रहा हूं। हूथीज और अरब ने हाथ मिला लिया है। जी हां, अल्लाह इस दोस्ती को सलामत रखे। ये नमाजों में उम्मत मुस्लिमा को दुआ करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान का खौफ नेतन्याहू को सता रहा है, वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया है कि ईरान हर हाल में अपने सीरिया में मारे गए 2 कमांडर का बदला लेगा, वो भी समुद्र में। जो इजराइल के वेसल्स चलते हैं, पानी के जहाज, उसको तबाह करके, बर्बाद करके। यानी इजराइल पर हमले की तैयारी में इस वक्त ईरान है। ईरान की ताकत किसी के आगे छुपी नहीं है। ईरान के हथियारों का जो देश मजाक उड़ाते थे, आज वो ही ईरान के हथियारों से डर रहे हैं। आइए, ईरान ने जो नया ड्रोन दिखाया है वो दिखा रहा हूं आपको। ईरान का ये ड्रोन दुश्मन की नींद पहले ही उड़ा चुका है, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि ये 450 किलोमीटर की रेंज तक दौड़ लगा सकता है, 12,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है और लगातार 3 घंटे उड़ सकता है। और ये सुसाइड ड्रोन है जिसका नाम मेराज 532 है। ये IRGC ने तैयार कर लिया है और ईरान की फोर्स को इसको सौंप दिया गया है। कल बता चुका हूं कि सऊदी अरब की डेलीगेशन ईरान पहुंच चुकी है, तेहरान पहुंच चुकी है।
अब ईरान तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है अपनी डेलीगेशन, अपनी टीम सऊदी अरब भेजने की। वहीं ईरान के दुश्मनों के लिए एक मौत जैसी खबर दे रहा हूं। सऊदी अरब के बाद अब इस वक्त ईरान पहुंचे हैं रूस की डेलीगेशन। रूस के मिनिस्टर पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, और किस मुद्दे पर बात करने के लिए? मुद्दा यह है कि किस तरह से बिजनेस से, अपनी जिंदगी से, अपने देश से डॉलर को निकाल कर फेंक दिया जाए और डॉलर के बिना बिजनेस किया जाए। इसके अलावा ईरान में पेट्रोकेमिकल प्लांट में रशिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसका एग्रीमेंट होने वाला है। और रूस ईरान में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फोन पर बात करी है, जिस तरह से सीरिया पर इजराइल हमले कर रहा है उसको लेकर, और मस्जिद अल अक्सा को लेकर भी काफी सख्त नजर आए हैं ईरान के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा है कि हम सीरिया के साथ हैं, बशर अल असद यानी आपकी सरकार के साथ हैं, और जियोनी शासन जो जुल्म कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब वक्त आने पर लिया जाएगा। दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए कि तमाम दुनिया खामोश है। इजराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। रमजान पाक के इस अवसर पर भी अब इजराइल जुल्म की सारी हदों को पार कर रहा है। यही वो ईरान है केवल सारी दुनिया में जिसने सबसे पहले इंटरनेशनल कुद्स डे ऑर्गेनाइज किया, ऐलान किया, जिसके बाद आज तक हर रमजान में आखिरी जुमे के दिन यही ईरान पूरी दुनिया से अपील करता है कि फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएं। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत में भी जुमे के दिन, रमजान का जो आखिरी जुमा होता है, दोपहर जुमे के बाद, नमाज जुमे के बाद सालों से आवाज उठाते आए हैं और इंटरनेशनल कुद्स डे मुसलमान मनाते आए हैं। इजराइल के जुल्म पर डिस्कशन करते आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल से यह नहीं हो पा रहा था लॉकडाउन के चलते। लेकिन इस साल, जी हां, मुंबई और मेरे उत्तर प्रदेश का तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यह बात कंफर्म है कि 14 अप्रैल को यानी नमाज जुमे के बाद पूरे भारत में कुछ दिवस मनाया जाएगा। अब देखना यह है, जहां आप और हम बैठते हैं मोबाइल में कहते हैं यार वो ऐसी बोल नहीं रहा है, यार हम फिलिस्तीन में होते तो यह कर देते, हम होते तो यह कर देते। अब देखना यह है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल बरोज रुमा लगभग 2 बजे के बाद, यानी नमाज के बाद, नमाज जुमा के बाद, मैं सिर्फ दिल्ली का फिलहाल अभी बता रहा हूं क्योंकि मुझे दिल्ली की टीम ने कंफर्म किया है, जंतर मंतर पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, आतंकवाद के खिलाफ। अब आपके हाथ में है, जितना आप बेचैन थे वो नौटंकी थी या सच्चाई, अब वहां पहुंचकर साबित कीजिएगा दिल्ली के जंतर मंतर पर कि आपके सीने में फिलिस्तीन का दर्द सच में है। मैं देखता हूं कितने मुसलमान पहुंचते हैं। मैं भी यहां से दिल्ली पहुंचने की उस दिन 14 अप्रैल को कोशिश करूंगा। मिलूंगा इंशाअल्लाह आप लोगों से, अल्लाह ने चाहा तो। और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाइए और सड़कों पर 14 अप्रैल नमाज जुमा के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर जरूर पहुंचिए। आप मुंबई में हैं, हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में हैं, या कहीं भी हैं, आप अपने आलिम दीन से इसके बारे में जाके पूछिए। वहां भी चाहे मस्जिद के अंदर, चाहे हॉल के अंदर, कैसे भी सड़क पे आइए, बाहर निकलिए और फिलिस्तीनियों को एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। आगे बढ़ते हुए बता दूं कि जिस तरह से ईरान में अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल और फ्रांस, ईरान के दुश्मन, ईरान में अभी भी एजेंडा चला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपने ही देश का झंडा उखाड़ के फेंक दिया है। कोई देशवासी कितना भी गिरा हुआ हो, कम से कम यह काम नहीं करता, लेकिन ईरान के कुछ गद्दार संगठन ये काम कर रहे हैं।
इजराइल के प्रेसिडेंट से तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने फिर से बात करी है डायरेक्ट फोन पर और कहा है कि आपकी सरकार और आपके देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं और रेड लाइन को मस्जिद अल अक्सा पर हमला करके क्रॉस कर दिया गया है, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसको तुर्की बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है मस्जिद अल अक्सा की रेड लाइन को क्रॉस करना, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई है। आपको इसे रोकना होगा और नेतन्याहू को इसको समझना होगा। वहीं लेबनान की सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है इजराइल पर हमले को लेकर। इजराइल पर जो लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, लेबनान के प्रधानमंत्री ने सीधा मना कर दिया है कि लेबनान का कोई यानी लेबनीज इंसान ही नहीं था, जो भी हमलावर थे वो विदेशी थे। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल कुद्स डे, जी हाँ, मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए यह आने वाला आखिरी जुमा याद रखिएगा। जय हिंद।